दुनिया के सभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आज गुजरात की फॉरेंसिक साइंस लैब के साथ काम कर रही हैं। आमतौर पर दुनिया की सोच यह है कि फॉरेंसिक साइंस ज्यादातर क्राइम खोजने का एक माध्यम है, यही ज्यादातर सोच है। हम लोग इन दिनों रिसर्च कर रहे हैं और हो सकता है हम कुछ ही समय में उसको लागू करेंगे। रूरल डेवलपमेंट में फॉरेंसिक साइंस का क्या उपयोग हो सकता है, सिर्फ क्राइम डिटेक्शन नहीं। और अनुभव आए हैं कि हम बहुत अच्छे ढंग से उसको पॉपुलर करेंगे। यानी जो फॉरेंसिक साइंस कुछ ही साइंटिस्टों का विषय, लैब से जुड़ा विषय, सीक्रेसी, बहुत बड़ा क्राइम एंड क्रिमिनल वर्ल्ड को लिए बहुत बड़ा डेंजर, इसी प्रकार के उसके विषय में सोच थी। अब हम उसको गांव में किसान के हाथ में देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वो जो फर्टिलाइजर लेता है, वो जो दवाएं उपयोग करता है खेत में डालने के लिए, वो जो बीज बाजार से लेता है, वो फॉरेंसिक साइंस सिस्टम से तय कर सकता है कि इसने जो चीजें पाई हैं वो रियल है, नहीं है, उपयोगी हो नहीं है, आउटडेटेड है। सारे टेस्टिंग फॉरेंसिक साइंस की टेक्नोलॉजी से वो अपने आप कर सकता है। यानी विज्ञान तो था, उस विज्ञान को हम कैसे उपयोग करें। अब मित्रों, हम लोग टेक्नोलॉजी में जितना ही कुछ भी डेवलपमेंट करें, लेकिन साइंस के जो बेसिक रूल हैं वो तो एक ही रहते हैं। तो साइंस इज यूनिवर्सल। अब साइंस इज यूनिवर्सल, हमारा अचीवमेंट इसमें है कि टेक्नोलॉजी मस्ट बी लोकल। इस यूनिवर्सल साइंस को लोकल टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जोड़े। मैं एक यहां डांग जिले में दौरा कर रहा था, ये कोई 30-35 साल पहले की बात है। तो वहां मैं उस ट्राइबल बेल्ट में सर अपना सोशल वर्क करता था। एक किसान के यहां मैं खाना खाने गया था, ट्राइबल किसान के यहां, और मैं हैरान था। वो जो कुएं से पानी निकालता था, वो पानी निकालने के लिए उसने पाइपलाइन का उपयोग नहीं किया था। उसने बांबू के अंदर छेद कर दिया था और बांबू को ही पाइप में कन्वर्ट करके उसका उपयोग कर रहा था। तो मैंने कहा ये कितने दिन चलेगा? बोले साहब लोहे से लंबे दिन चलेगा। एंड ही वाज राइट। यानी हमारे पास बांबू है, बांबू में छेद करने के लिए कोई बहुत स्काई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए है, लेकिन हमारी सोच नहीं होने के कारण हम क्या करते हैं, शहर से लोहे की पाइप खरीद करेंगे और फिर उसको लाएंगे, फिर प्लम्बर को बुलाएंगे और पता नहीं थोड़े दिन में खराब हो जाएगी, फिर प्लम्बर को। यानी साइंस यूनिवर्सल होने के बाद भी हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी लोकली जो भी चीजें मिलते हैं उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए। और मैं मानता हूं सबसे बड़ी चैलेंज यही है। आज यहां इतने सारे नौजवान बैठे हैं, हम कोई नया इनोवेशन करके लोगों को दे या न दे, सब लोगों के बस का वो होता भी नहीं, इतना समय भी नहीं होता है। कैरियर की चिंता होती है, एक कुछ बनाने जाए इतने में एग्जाम आ जाती है तो सोचता है छोड़ यार, एग्जाम पास नहीं करूंगा तो घर से निवर्तन नहीं आएगा। मैं आपके दर्द को भली भांति जानता हूं। तो मित्रों, एक काम हम कर सकते हैं क्या, अगर हम टेम्परामेंटली हर चीज को, जैसे जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होते हैं और काफी एक्सपीरियंस होते हैं, अगर आप उनको मिलते हैं तो उनको आपका शरीर नहीं दिखता है, हड्डियां दिखती है। उनका नेचर ही वैसा बन जाता है, कौन सा जॉइंट ठीक है कौन सा नहीं है वही दिखता है इसको, आता तक मजबूत। अगर हम टेक्नोलॉजी में हैं तो ये गांव में काम आने वाली चीजों को हम जब देखें, इमीडिएटली हमें स्पार्क होता है, हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम कर रहा है। और फिर ये विचार आता है कि मैं इसी अवेलेबल व्यवस्था को और अधिक स्मूथ कर सकता हूं, कंफर्ट लेवल में बढ़ा सकता हूं। मैं मानता हूं मित्रों, आज सहज रूप से जो चीजें उपयोग होती है ना,
उसी में बहुत सारे इनोवेशन हम कर सकते हैं। हम नया कुछ दें या न दें, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिस प्रोडक्शन में होती हैं वो इसको एडॉप्ट करेंगी, क्योंकि उनको मालूम उनकी एग्जिस्टिंग व्यवस्था है, लेकिन एक छोटा सा पार्ट बदलने से बदलाव आता है। तो आपके सुझाव, आपकी खोज इजीली मार्केटेबल बन सकती है। और इसलिए क्या कभी इस प्रकार के जब फेयर लगते हैं तो एक तो है इनोवेशन के लिए आप इनवाइट करते हैं, लेकिन कैन वी इनवाइट फॉर द इंप्रूवमेंट, इजी कैसे चीजों को कर सकते हैं वो। और मैं समझता हूं अगर ये हम करते हैं तो बहुत जल्दी से लोग उसको एडॉप्ट करेंगे। यानी आपने देखा होगा हर गांव में, मुझे एक बार क्या हुआ, हम गए थे ये संतरामपुर, लिंबड़ी, झालोद जो इलाका है, हम वहां काम कर रहे थे। तो हमारे स्कूटर को पंक्चर हो गया, दूसरे को भी हो गया। अब एक अकेले से क्या होना था, तो हम बड़े परेशान थे, रात का समय हो गया था। तो एक वहां गांव का किसान वहां से गुजर रहा था। हमने कहा भाई नजदीक में कहीं कोई टायर पंक्चर वंक्चर का कुछ होगा, तो बोले मैं ले चलता हूं आपको। तो हम नजदीक में गए। अब उस जमाने में ज्योतिग्राम नहीं था, तो बिजली नहीं थी जैसा हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही था। तो उसने कहा साहब बिजली नहीं है, तो मैंने कहा भाई पंप से भी तो हवा भर सकते हैं। बोले साहब पंप से भर सकते हैं, लेकिन पंक्चर वंक्चर का काम तो हो नहीं सकता है। तो जो गांव का किसान हमें ले गया था, उसने हमें कहा साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं कर देता हूँ। कैसे करोगे? तो उसने कहा भाई तुम्हारे पास हवा भरना है। तो उसने क्या किया, जो वाल्व था जहां से हवा डालते थे, उसने अपने खीसे से बीड़ी निकाली, बीड़ी खोल करके उसमें जो तंबाकू थी वो उसके अंदर भर दी और फिर हवा भरने शुरू किया। मैंने इससे क्या होगा? बोले साहब जो जहां छेद होगा, हवा निकलती होगी, वहां तंबाकू चिपक जाएगी। और एक्चुअली उसने किया, और सरप्राइज, मैं 12-15 किलोमीटर मुझे नजदीक के गांव जाना था, वहां से आराम से मुझे वो स्कूटर ले गया। यानी ये गांव के आदमी की विशेषताएं कैसी होती हैं। अब ये जो भी विज्ञान होगा, सिद्धांत होगा, परिसर से क्या होता है, वो सारी उसने कोई किसी निर्मा यूनिवर्सिटी वगैरह कुछ देखा नहीं था। अब ये चीजें जो हैं, ऐसी चीजों को हम कैसे वैज्ञानिक सिद्धांतों के सहारे, टेक्नोलॉजी में सारे बेसिक नॉर्म्स के साथ जोड़ करके इन सारे सहज जो अनुभव होते हैं लोगों को, इसको कैसे करें। कई चीजें ऐसी है, जैसे अभी मुझे किसी ने बताया कि किसी एक व्यक्ति ने मिल्क कंटेनर तैयार किया है। और मिल्क कंटेनर ऐसा बनाया है, अभी मार्केट में आया मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसने रिसर्च किया है। उसके अंदर दूध डालने के बाद वो धीरे 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 कंटेनर अपना कलर बदलता है। अगर दूध एक दिन कंटेनर में रहा तो एक कलर करता है, 2 दिन हो गया तो कलर और चेंज करता है। तो कंटेनर से दूध लेने, कलर से पता चलता है 5 दिन पुराना दूध है, ये 7 दिन पुराना दूध।